वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स 10 चैप्टर साइन एवं कोसाइन के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने साइन के बेस में जो देखे थे, अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भाई ये किसके बेस पे बनता है, इस क्वेश्चन के बेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे जो रेशियो के बेसिस पे आते हैं, उस रेशियो के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के बेसिस पे रहेंगे और किसके किसके बेस पे रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं भाई, यहाँ से जो साइन के बेस पे है हमारे पास साइन थीटा के बेस पे होता है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है। ठीक है, ये सारे कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। ये किसके बेस पे रहता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं और किसके किसके बेस पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला साइन थीटा के बेस पे देखते हैं, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा के बेस पे। क्लियर। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा कॉट थीटा, पहला साइन थीटा, फिर दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा, छठवां कोसेक थीटा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे रहेगा, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे, तीसरा टेन थीटा के बेस पे, चौथा कॉट थीटा के बेस पे, पाँचवा सेक थीटा के बेस पे, छठवां कोसेक थीटा के बेस पे। तो पहला साइन थीटा के बेस पे रहेगा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा, छठवां कोसेक थीटा। तो इसके बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, टेन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या होगा, सेक थीटा के बेस पे क्या होगा, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होगा। तो पहला साइन के बेसिस पे देखेंगे, दूसरा कॉस के बेस पे, तीसरा टेन के बेस पे, चौथा कॉट के बेस पे, पाँचवा सेक के बेस पे, छठवां कोसेक के बेस पे देखेंगे। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखेंगे, सेकेंड को कॉस थीटा हो जाएगा, थर्ड टेन थीटा हो जाएगा, फोर्थ कॉट थीटा हो जाएगा, फिफ्थ सेक थीटा हो जाएगा, सिक्स कोसेक थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो इसके अनुरूप हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा हो जाएगा, नाउ सेकेंड कॉस थीटा, नाउ थर्ड टेन थीटा, नाउ फोर्थ कॉट थीटा, नाउ फिफ्थ सेक थीटा, नाउ सिक्स कोसेक थीटा हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के बेसिस पे हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे, तीसरा टेन थीटा हो जाएगा, चौथा कॉट थीटा हो जाएगा, पाँचवा सेक थीटा हो जाएगा, छठवा हो जाएगा कोसेक थीटा।
तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे भी क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे और कोसेक थीटा के बेस पे। तो इनके कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे, ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। जैसे पहला साइन थीटा हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा और छठवा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक के बेसिस पे क्या होता है। तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। तो यहाँ से साइन के बेस पे क्लियर कर सकते हैं, फिर कॉस के बेस पे, फिर टेन के बेस पे, फिर कॉट के बेस पे, फिर सेक के बेस से, फिर कोसेक के बेस पे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके बेस पे है, कॉस थीटा किसके बेस पे है, टेन थीटा किसके बेस पे है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा किसके बेस पे है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो एक को साइन थीटा के बेस पे कर सकते हैं, एक को कॉस थीटा, एक को टेन थीटा, एक को कॉट थीटा, एक को सेक थीटा, एक को कोसेक थीटा के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा के लिए रहेगा 9 सेकेंड, कॉस थीटा के बेस पे रहेगा 9 थर्ड, टेन थीटा हो जाएगा 9 फोर्थ, कॉट थीटा हो जाएगा 9 फिफ्थ, सेक थीटा हो जाएगा 9 सिक्स, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो एक एक करके भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री के बेस पे, ये 30 डिग्री के बेस पे, ये 45, ये 60, ये 90। तो 0 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के बेस पे। तो पहला रेशियो है हमारे पास, ये हमारा रेशियो है, साइन का रेशियो है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे 0 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 30 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 45 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 60 डिग्री के बेस पे कितना होता है, 90 डिग्री के बेस पे कितना होता है। तो साइन थीटा में 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे देखते हैं, एक 0 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, एक 30 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, एक 45 के बेस पे हो जाएगा, एक 60 के बेस पे हो जाएगा, एक 90 के बेस पे हो जाएगा। तो पहला 0 डिग्री के बेस पे देखते हैं, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर
फिर 90 डिग्री के बेसिस पे देखते हैं कि साइन थीटा 0 डिग्री के बेस पे, 0 के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 के बेस पे क्या होता है, 90 के बेस पे क्या होता है। तो दोनों कंटेंट के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा में 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 के बेस पे क्या होता है, 90 के बेस पे क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 के बेस पे, 60 के बेस पे और 90 के बेस पे। क्लियर। तो 0 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस हो जाएगा एक 0 डिग्री के बेस पे, एक 30 डिग्री के बेस पे, एक 45 डिग्री के बेस पे, एक 60 डिग्री के बेस पे, एक 90 डिग्री के बेस पे। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री के बेस पे एक हो जाएगा, एक 30 डिग्री के बेस पे, एक 45 डिग्री के बेस पे, एक 60 डिग्री के बेस पे, एक 90 डिग्री के बेस पे। तो कॉस थीटा के बेस पे भी हो जाएगा, एक टेन थीटा के बेस हो जाएगा, एक कॉट थीटा के बेस हो जाएगा, एक सेक थीटा के बेस हो जाएगा, एक कोसेक थीटा के बेस हो जाएगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन के बेस पे कर सकते हैं, एक कॉस के बेस पे हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कोसेक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे हैं और किसके किसके अकॉर्डिंग में है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो एक 0 डिग्री के बेस हो जाएगा, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के बेस पे। क्लियर। तो 0 डिग्री के बेस पे इसके लिए एक रूल होता है, 0 लिखो, 1 2 3 4, पूरे के बारे में 4 4 4 अंडर रूट, ये होता है। अब जो करता है कटा दो, जो बचता है वो आपका वैल्यू रहेगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 0/4 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ से करते हैं 0/4 करते हैं तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 1/4 करेंगे तो 1/2 आएगा और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 2 4, 1/√2 आ जाएगा। इसका हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। इसका कटेगा तो 1, √1 का 1 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली क्या आ गया, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 और यहाँ 1। तो एक 0 डिग्री के बेस पे है, एक 30 डिग्री के बेस पे है, एक 45 के बेस पे है, एक 60 के बेस पे है, एक 90 के बेस पे है। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2,
60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 डिग्री के बेस पे 1। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 डिग्री के बेस पे 1। क्लियर। तो साइन थीटा में 0 के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, फिर 30 के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, फिर 45 के बेस पे, फिर 60 के बेस पे, फिर 90 के बेस पे। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 डिग्री के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 डिग्री के बेस पे 1। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 डिग्री के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 डिग्री के बेस पे 1। साइन थीटा के बेस पे 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे 1/2, 45 डिग्री के बेस पे 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 डिग्री के बेस पे 1। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं जब साइन थीटा के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है। किसके बेस पे, साइन थीटा के बेस पे। तो ये आप लोगों का किसके बेस पे हो जाएगा भाई, साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा। साइन थीटा के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आपके पास ये साइन थीटा में 0 डिग्री के बेस पे है, एक 30 डिग्री के बेस पे है, एक 45 डिग्री के बेस पे है, एक 60 डिग्री के बेस पे है, एक 90 डिग्री के बेस पे है। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके किसके बेस पे रहेगा और ये कंटेंट किसके किसके एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। कि साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या रहेगा, टेन थीटा के बेस पे क्या रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है। तो दोनों के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, कॉस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा। ये दोनों कंटेंट के एक कोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। कि 0 डिग्री के बेस पे क्या होगा, 30 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे भी क्या होगा। तो ये कंटेंट के एक कोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि 0 डिग्री के बेस पे क्या होगा, 30 डिग्री के बेस पे क्या होगा, 45 डिग्री के बेस पे भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बेस पे। तो दोनों कंटेंट के एक कोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है तो चलिए इसके माध्यम से देखते हैं 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45, 60, 90। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1,
यहाँ हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। साइन थीटा के 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस थीटा के लिए 0 का वैल्यू 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0 के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस से 1/2, 45 डिग्री के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से √3/2, 90 डिग्री के बेस से 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। अब टेन थीटा के लिए देखते हैं। तो टेन थीटा के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब साइन को कॉस में भाग देते हैं तो हमको टेन मिलता है। जब साइन को कॉस में भाग देते हैं तो क्या मिलता है, टेन। ठीक है, जब साइन को किस में भाग देते हैं, टेन में, सॉरी, जब साइन को कॉस में भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमको, टेन मिलता है। तो टेन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, टेन थीटा के बेस पे क्या होगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या होगा, सेक थीटा के बेस पे क्या होगा, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होगा। तो साइन थीटा 0 डिग्री के बेस पे है, एक 30 डिग्री के बेस पे है, एक 45 डिग्री के बेस पे है, एक 60 डिग्री के बेस पे है, एक 90 डिग्री के बेस पे। तो कॉस थीटा में 0 डिग्री के बेस पे है आपका 0, 30 डिग्री के बेस से 1/2, 45 डिग्री के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से √3/2, 90 डिग्री के बेस से 1 के बेस से। कॉस थीटा के 0 डिग्री के बेस से 1, 30 डिग्री के बेस से √3/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से 1/2, 90 डिग्री के बेस पे 0। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि किसके किसके बेस पे रहेंगे। तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे 0/1 मीन्स ये हो जाएगा 0, 0/1 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1/2 √3/2 को 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 1/√3। 45 का 1, 45 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 45 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका 2 कटेगा तो ये हो जाएगा √3। 60 का होता है √3 और इसका होता है इन्फिनाइट। तो टेन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0, ठीक है। चलिए 30 के बेस पे 1/√3, 45 के बेस पे 1, 60 के बेस पे √3, 90 के बेस पे इन्फिनाइट। उसी प्रकार कॉट थीटा के लिए देखते हैं। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री वाली 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इन्फिनाइट होता है। क्लियर। अब उसी प्रकार का कॉट का देखते हैं भाई। तो कॉट के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है इस चीज़ को देखते हैं। कॉट थीटा के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। तो कॉट थीटा के बेस पे हम लोग इसका जस्ट उल्टा करते हैं। ये इन्फिनाइट होता है, ये √3 होता है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर। अब यहाँ से सेक के लिए देखते हैं। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 का वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 90 डिग्री की वैल्यू 0। सेक थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे हम लोग अगर 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए 2/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1/0 इन्फिनाइट सेक का। तो सेक का हो गया 1, 0 डिग्री के बेस से 1, 30 डिग्री के बेस से 2/√3, 45 के बेस से √2, 60 डिग्री के बेस पे 2 और 90 डिग्री के बेस हो जाएगा इन्फिनाइट। तो 0 डिग्री के बेस से 1, 30 डिग्री के बेस से 2/√3, 45 के बेस पे √2, 60 डिग्री के बेस पे 2, 90 डिग्री के बेस से इन्फिनाइट। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस से 0, 30 डिग्री के बेस से 1/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से √3/2, 90 डिग्री के बेस से 1। कॉस थीटा 0 डिग्री वैल्यू 1, 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री के से 0, 30 डिग्री के से 1/√3, 45 1, 60 √3, 90 इन्फिनाइट। कॉट के लिए
जीरो के बेस पे इन्फिनाइट, 30 के √3, 45, 160, 1/√3, 90 के बेस पे 0। सेक थीटा के लिए जीरो के बेस पे 1, 30 डिग्री के बेस पे 2/√3, 45 के बेस पे √2, 60 डिग्री के बेस पे 2, 90 डिग्री के बेस से इन्फिनाइट। उसी प्रकार कॉसेक थीटा हो जाएगा जस्ट उल्टा, इन्फिनाइट ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो साइन थीटा के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के रिकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, ये दोनों चीज़ को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के रिकॉर्डिंग में आएगा और ये दोनों कंटेंट किसके किसके बेस पे हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के माध्यम से भी आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होगा, कॉट के बेस पे क्या होगा, सेक के बेस पे क्या होगा, कोसेक के बेस पे क्या होगा। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे देख सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे देख सकते हैं, कॉट के बेस पे देख सकते हैं, सेक के बेस पे देख सकते हैं, कोसेक के भी बेसिस पे देख सकते हैं। तो 6 रेशियोस हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के माध्यम से हमारे पास 6 रेशियोस हैं। तो इस रेशियोस के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएंगे, साइन थीटा के बेस पे कौन है, कॉस थीटा के बेस पे कौन है, टेन थीटा के बेस पे कौन है, और कॉट थीटा के बेस पे कौन है, सेक थीटा के बेस पे कौन है, कोसेक थीटा के बेस पे कौन है, 0 डिग्री के बेस पे कौन है, 30 डिग्री के बेस पे कौन है, 45 के बेस पे कौन है, 60 डिग्री के बेस पे कौन है, 90 डिग्री के बेस पे कौन है। तो साइन थीटा 0 डिग्री के बेस पे कर सकते हैं, 30 डिग्री के बेस पे कर सकते हैं, 45 के बेस पे कर सकते हैं, 60 डिग्री के बेस पे कर सकते हैं, 90 डिग्री के बेस पे कर सकते हैं। टेन थीटा में 0 डिग्री के बेस पे कर सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बेस पे। कॉट थीटा में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, सेक के बेस पे कर सकते हैं, कोसेक के बेस पे कर सकते हैं, इधर कॉट थीटा के बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इन दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, सेक के बेस पे क्या होता है, कोसेक के बेस पे क्या होता है। तो इन दोनों कंटेंट के आधार पर भी हम लोग ये दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेसिस पे। तो इन दोनों क्वेश्चनों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बेस पे। तो इतने में आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो एक्सरसाइज में क्या क्या कंटेंट है, एक्सरसाइज किसके किसके बेस से बनता है, एक्सरसाइज किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है।